हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल होम स्टडी पॉइंट में। तो आज हम आप लोगों को आज सोल्यूशन कराने वाले हैं टेस्ट का हल। जो यूनिट टेस्ट आपका क्लास फर्स्ट स्कूल में हुआ था मैथ का, उसी का हम सबसे पहले सोल्यूशन बताएंगे। फिर आप लोगों को नंबर बताते हैं, कौन प्रथम स्थान पर, कौन द्वितीय और तृतीय स्थान पर बच्चे जो आए हैं उनके हम नाम बताएंगे। ये कापियाँ हैं, कापियों फिर बाद में हम आप लोगों को कापियाँ खोल के दिखाएंगे आप लोगों के कितने नंबर हैं। सबसे पहले हम पेपर का सोल्यूशन बताएंगे। जो पेपर आपका यूनिट टेस्ट स्कूल में हुआ था गणित का पेपर, ये जो यूनिट टेस्ट गणित का पेपर आपका स्कूल में हुआ था, इसी का हम पहले सोल्यूशन बताएंगे, किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर राइट है। फिर इसके बाद हम आप लोगों को नंबर बताते हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और चलिए, अगर आप लोग चैनल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होता है, जब भी अगर वीडियो चैनल पर हम डालेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या होती है? हाँ होती है, सत्य है। क्या है? सत्य है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, -5/9 का योगात्मक प्रतिलोम होता है। तो योगात्मक प्रतिलोम होता है, बस साइन हटा देते हैं, बस योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/9। चलिए देखते हैं इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, -2 और 2 के बीच की दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनके बीच देखो कितनी परिमेय संख्या आएगी, एक आ जाएगी -1 और एक 0 आ जाएगी और 1 आ जाएगी। इनके बीच तीन परिमेय संख्याएं आ रही हैं, हमसे पूछेगी दो इनमें से कोई सी भी लिख सकते हैं, दो जैसे -1 भी लिख सकते हैं और 0 भी लिख सकते हैं। इनमें से कोई सी भी दो परिमेय संख्या लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या, सम संख्याओं के वर्ग सदैव सम होते हैं? हाँ होते हैं, सत्य है। क्या है? सत्य है। इसके बाद देखेंगे पांचवा क्वेश्चन क्या है, √15 625 का मान ज्ञात कीजिए और इस मान से 15 625 यानी क्या लिखा है, 156.25 प्लस 1.5625 का अवकलन कीजिए। अवकलन कीजिए, इसको बाहर निकालेंगे। ये किसका वर्ग होता है? ये वर्ग होता है 125 का। यहाँ पर 2 अंक बाद है तो 1 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, फिर इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पर कितना लगे? 4 अंक बाद कितना हो जाएगा? 1.25। इनको जोड़ देंगे, कितना निकल के आ जाएगा? 13.75। क्या आंसर आ जाएगा? 13.75 निकल कर आ जाएगा। छठा क्वेश्चन क्या देखें, छोटी से छोटी 3 अंकीय संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो 100 हो जाएगी। देखो 3 अंक हैं, इसमें सबसे छोटी 100 है हमारा वर्ग, ये 10 का वर्ग होता है। तो चलिए देखेंगे सातवां क्वेश्चन क्या है, √49 प्लस √0.49 प्लस √00449 का मान है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर निकल के आ जाएगा 7.77। कितना निकल के आ जाएगा? 7.77 निकल कर आ जाएगा। इसको हल करेंगे, कितना आ जाएगा? 7.77 निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे आठवां क्वेश्चन, सभी ऋणात्मक पूर्णांकों के घन ऋणात्मक होते हैं? हाँ होते हैं, सत्य है। क्या है? सत्य है। सत्य है, क्योंकि सभी ऋणात्मक यानी कोई भी ऋणात्मक संख्या हो उसका हम घन करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऋणात्मक ही संख्या आएगी। ये सत्य है। इसी प्रकार देखेंगे नवा क्वेश्चन क्या है, 0.003375 का घनमूल ज्ञात कीजिए। यानी कि घन याद होना चाहिए, किसका है? 15 का वर्ग है। इसमें से जोड़े बनाएंगे, 3 के जोड़े बनाए जाते हैं, तो 3 के जोड़े यानी कि 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा। तो ये 15 का घन है, कितना हो जाएगा? 0.15। इसी प्रकार देखेंगे √3 200 कितना है? 3 की पावर है, रूट अंदर कितना हो जाएगा? 216 गुणे 343 का मान ज्ञात कीजिए। अब क्यों पता होना चाहिए, इसका भी क्यों निकालेंगे। 216 किसका क्यों होता है? 216 हमारा किसका होता है? 6 का होता है, 6 का होता है गुणे, और ये 343 किसका है? 343 हमारा 7 का है। तो कितना हो जाएगा? 42। 6 सत्ते 42 इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 42 निकल कर आ जाएगा। इसी 11वां क्वेश्चन क्या है,
105। 105 का वर्ग ज्ञात कीजिए। हमने बहुत अच्छे से ट्रिक बताई है आप लोगों को। जल्दी से 105 का वर्ग निकालिए। हेलो हेलो, क्या हो गया? हाँ हाँ, पढ़ाई चल रहा है, चलो ठीक है। हाँ सुना, रिचार्ज खत्म हो रहा, रिचार्ज खत्म हो रहा। चलो हो गया। 105 का वर्गमूल ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना। हमने ट्रिक बताई है, इसका कितना हो जाएगा? 25 लिख लेंगे यहाँ पर, और 25 में 5 110, कितना आ जाएगा? 110। कितना आ जाएगा? 1125। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 105 का 1125 वर्ग हो जाएगा इसका। तो इसके प्रकार देखेंगे किसका है। -5/8 में क्या संख्या जोड़ी जाए ताकि संख्या 5/9 प्राप्त हो? हमने बोला x जोड़ लेना। तो डायरेक्ट हम इसका आंसर बताते हैं। डायरेक्ट आंसर इसका कितना आएगा? आंसर इसका डायरेक्ट आ जाएगा निकल कर 85/72। कितना आ जाएगा? 85/72। हल करेंगे x मान ली 85/72 आ जाएगा। 13वां क्वेश्चन क्या है? -1 की पावर 99 का मान होगा। जब भी पावर ऐसा पूछे, अगर विषम पावर होगी तो हमारा माइनस में आंसर आ जाएगा, अगर सम पावर होगी तो प्लस में आंसर आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा -1। जल्दी से आप लोग इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे भी ये क्वेश्चन आप लोगों का अर्धवार्षिक पेपर होगा, तब ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो सभी क्वेश्चन नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आपके। तो चलिए इसके बाद 14वां क्वेश्चन बताते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? 14वां क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का योगफल -3/5 है। यदि एक संख्या -9/20 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या, इसका आंसर कितना आ जाएगा? -3/20। -3/20 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। √80/√405 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/9। कितना आ जाएगा? 4/9 निकल कर इसका आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 16वां क्वेश्चन कितना है। 16वां क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ग का क्षेत्रफल 6025 मीटर स्क्वायर है। एक व्यक्ति इसकी सीमा के साथ 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है। वह कितने समय में आरंभ बिंदु पर वापस पहुंचेगा? कितने समय में पहुंचेगा? 196 सेकेंड। कितना पहुंचेगा? 196 सेकेंड बाद अपने आराम बिंदु पर पहुंच जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखें क्या है। भाई छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 89, कितना है? 7912 यानी कि 7912 में जोड़ने पर एक प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। इस पूर्ण वर्ग और इसके वर्गमूल को ज्ञात कीजिए। तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए? इसमें 9 संख्या जोड़ी जाएगी और 79 यानी कि 89 का ये वर्ग निकल कर आ जाएगा। देखेंगे 18वां क्वेश्चन लास्ट, ये 5 नंबर में क्वेश्चन रखा गया था। क्या है हमारा? निम्नलिखित 32, 26, 69, 44, 16 संख्या को लंबी भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना था। लंबी भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करना था। इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा 56। कितना आ जाएगा? 56,804 इसका निकल कर आ जाएगा। कितना? 56,804 निकल कर आ जाएगा। ये इसका वर्गमूल लंबी भाग विधि से निकालना था। ये हमारे टेस्ट में सारे क्वेश्चन पूछे गए। सारे क्वेश्चन को हमने सोल्यूशन बता दिया, किसका आंसर राइट है। तो आप लोगों को पता ही चल गया हमारे कितने नंबर है। चलिए आप दिखाते हैं उन बच्चों को जिनके नंबर सबसे ज्यादा है, उनके नाम हम लोगों को आप लोगों को बताते हैं। जल्दी से इन सवालों को भी नोट कीजिए, फिर चलिए हम कॉपियां आप लोगों को दिखाते हैं।
चलिए ये कापियां हैं, चलिए इन कापियों को खोलते हैं। चलिए ये कापियां निकाल ली हैं। चलिए अब बताते हैं कौन प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान पर एक लड़का है, इसका 9 रोल नंबर है, सागर राजपूत। ये सागर राजपूत है, इसके नंबर हैं 25 में से 25, यानी कि 25/25, यानी 25 में से 25 इसके नंबर है, यानी कि सारे क्वेश्चन इसके सही थे। क्या थे? सारे क्वेश्चन इसके सही थे, 25 में से 25 इसके नंबर हैं। इसी प्रकार देखते हैं दूसरे स्थान पर कौन है, द्वितीय स्थान पर द्वितीय स्थान पर कौन लड़का है? मयंक राजपूत। मयंक राजपूत के नंबर है 23। कितने हैं? 23। 25 में से 23 नंबर मयंक राजपूत के हैं। तृतीय स्थान पर देखते हैं, तृतीय स्थान पर तृतीय स्थान पर है रोहित। क्या है? रोहित। तृतीय स्थान पर रोहित है, इसके नंबर हैं 21.5। 25 में से 21.5 नंबर इसके हैं। चौथे स्थान पर, चौथे स्थान पर है सोयल। कौन है? सोयल। चौथे स्थान पर सोयल राजपूत। इसके नंबर हैं 25 में से 20। क्या है? 25। पांचवें स्थान पर, पांचवा स्थान प्रांशु राजपूत। प्रियांशु राजपूत। इसके नंबर हैं 19.5। 25 में से 19.5 ये प्रियांशु के हैं। छठा स्थान है, छठवें स्थान पर अमन पाल। छठवां स्थान प्राप्त किया है अमन पाल ने, इनका रोल नंबर है 8, ये 18 नंबर। 25 में से 18 अंक किसी ने प्राप्त किए अमन पाल ने। और सातवें स्थान पर है आर्यन पाल। आर्यन पाल ने, इनका बच्चा रोल है 17.5 अंक प्राप्त किए। 17.5 25 में से 17.5 अंक इन्होंने प्राप्त किए। और सातवें स्थान पर
यानी कि 8वें स्थान पर है वीनस। वीनस 8वें स्थान पर वीनस है, इन्होंने भी 17.5 अंक प्राप्त किए। यानी कि 7वां स्थान इसका भी है। कितना है? 7वां स्थान इसका भी है, इसने भी कितने 17.5 अंक प्राप्त किए। 25 में से 17.5 अंक प्राप्त किए वीनस ने। 7वां स्थान इसका भी है। और 7वां स्थान एक और है लड़का, 7वां स्थान, इसने भी 7वां स्थान प्राप्त किया है। इसके भी 17.5 ही नंबर हैं। ये लड़का है गौरव कुमार सेकेंड। गौरव कुमार सेकेंड, इन्हें भी 17.5 अंक ही प्राप्त किए। ये भी 7वें स्थान पर हैं। अब आ जाइए 8वां स्थान। 8वां स्थान, 8वां स्थान एक आर्यन कटियार है। क्या है? आर्यन कटियार। आर्यन कटियार है इनके, ये इन्होंने 8वां प्रदान किया। ये है इनके 25 में से 17 नंबर। 9वें स्थान पर, 9वें स्थान पर हैं मंजेश। 9वें स्थान पर है मंजेश गुप्ता। इन्होंने 16.5 अंक प्राप्त किए 25 में से। और 10वां स्थान है युवराज। युवराज सिंह 10वें स्थान पर युवराज सिंह 15.5 नंबर। 25 में से 15.5। इन लड़कों के इतने नंबर हैं। 10वें स्थान तक बताया हमने। और चेक कीजिए आप किसके स्थान पर हैं और आप लोग कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो ये थे हमारे आज मैथ में इतने लोगों के नंबर इतने आए। इसके बाद इनके सारे नीचे हैं आप लोगों के। यदि आप लोग के नंबर हम जल्दी स्कूल में भी बताने वाले हैं, 4-5 दिन में बता देंगे। सारे लिस्ट प्रत्येक के बता देंगे। इनके सबसे ज़्यादा नंबर थे, इसीलिए हमने ये इन पर इनके बताइए नंबर। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं और आप भी मेहनत कीजिए। जो नंबर आपकी बार टेस्ट में आपके पूरे हैं। जैसे एक सागर लड़का है नाम का, इसके 25 में से 25 सारे क्वेश्चन इसने सही किए। सेकंड स्थान पर कौन है? मयंक राजपूत, इसने 23 कर दिए सही क्वेश्चन 25 में से। और इसके बाद तीसरे स्थान पर आया है रोहित 21.5 नंबर। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को पहुँचाइए, सभी लोग देख लें हम कितने स्थान पर हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें।